स्टूडेंट ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इससे पहले हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की उसकी मीनिंग, उसके इंफॉर्मेशंस के बारे में जाना, उसके एजुम्शंस और डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फार्मूलाज के बारे में जाना। स्टूडेंट एक एक फार्मूले को मैं बता चुका हूँ और आज इसी के साथ एक न्यूमेरिकल है, ये भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन्युफैक्चर रिक्वायर्स 15,000 यूनिट्स ऑफ ए रॉ मटेरियल पर मंथ। स्टूडेंट 15,000 यूनिट्स की ज़रूरत है एक महीने में मैन्युफैक्चर के लिए। अब यहाँ पे हम एनुअल रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, यानी 12 से कर देंगे। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। 15,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो एनुअल रिक्वायरमेंट आएगा। ठीक, उसके बाद द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 150 पर ऑर्डर, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है आपकी 150 रुपये। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 150 रुपीज़ पर ऑर्डर, यानी कि CP शॉर्ट में। इसके बाद द कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन ऑन टू ₹5 पर यूनिट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर ईयर। देखिए इसमें कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालना है। कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन ऑन टू ₹5 पर यूनिट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर ईयर, यानी कि ₹5 और एडिशन प्लस हो जाएंगे और जो 20% दे रखा है इसका 5% का निकालेंगे, यानी 5% इंटू 20/100। उसके बाद जो भी आएगा वो आएगा CH। फिर द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इज ₹5 पर यूनिट। फाइंड इकोनॉमिक लॉट साइज एंड टोटल कॉस्ट। 5 रुपीज़ हैं। फाइंड द परचेज प्राइस दे रखा है, यानी कि P 5 रुपीज़ है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, इकोनॉमिक लॉट साइज एंड टोटल कॉस्ट, यानी कि EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक लॉट साइज एक ही बात है, और इसका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके जो फार्मूला मैंने लिखवाए हैं उसको ध्यान देना होगा, यानी कि TIC कैलकुलेट हम करेंगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। EOQ का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 2√2RCP/CH। तो अब 1 by 1 हर चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट EOQ इक्वल टू √2RCP/CH। अब R मीन्स मैंने पीछे लिखवाया था एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल यूसेज, तो R हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। देखिए एनुअल यूसेज R शॉर्ट मार कहते हैं इसे,
अब मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है मैन्युफैक्चरर के लिए? 15,000 यूनिट्स। अब एनुअल देखेंगे हम इसका, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया आपका 1,80,000 यूनिट्स, यानी कि 1,80,000। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी कि सीपी। अब अगली नेक्स्ट ज़रूरत क्या है भाई? 2 ऐसे ही आर हमने कैलकुलेट कर लिया, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल यूसेज। अब सीपी आता है आपका, देखिए क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 150 रुपीज़ पर ऑर्डर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा था और मैंने पहले भी ये समझाया था, 150 रुपये पर ऑर्डर दे रखा है, तो यहाँ पे 150 रुपीज़ ये दे रखे हैं, ठीक। अब इसके बाद अपॉन सी एच, अब देखिए सी एच इट मीन्स कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट देखना होगा, तो कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन ऑन टू ₹5 पर यूनिट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर यूनिट पर ईयर। तो हमने ये यहाँ कैलकुलेट किया है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट देखिए ये 5 रुपीज़ इसकी कैरिंग कॉस्ट इन एडिशन करके दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से, प्लस इसका फॉर्मूला भी है ब्रैकेट में 20% ऑफ, यानी 5% ऑफ 20% ऑफ 5 अपॉन 100। इससे पूरा ये कैलकुलेशन करने के बाद ये 1 आएगा यहाँ पर 1, अब 5 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, ये इस तरीके से यदि हम पूरा इसे देखते हैं, ये यहाँ से काट दिया और ये यहाँ पर और इससे इसको काट दिया, यानी 1 बचेगा। तो यानी कि 5 प्लस 1, तो यही भी 5 प्लस 1 = 6 रुपीज़, यह आया आपका सी एच। अब स्टूडेंट परचेज प्राइस दे रखा है, ये 5 रुपीज़ पर यूनिट दे रखा है परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस देखिए आपका 5 रुपीज़ है ये। अब ई ओ क्यू इक्वल टू √2R CP अपॉन CH, यानी कि 2 × R। आर हमने कितने कैलकुलेट किया है? 1,80,000। 1,80,000 ये यहाँ पे लिख दिया। CP क्वेश्चन में है 150 रुपीज़, 150, ये 150 लिख दिया। CH 6 लिख दिया, ये 6 लिख दिया पूरा। अब हमने इसको डिवाइड किया, देखो 2 3 हो गया और 3 से फिर ये 15 को काटा, 15 हो गया, फिर 1,80,000 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका 90 लाख। और फिर इसका अंडर रूट निकाला, अंडर रूट यदि निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3,000 यूनिट्स, और ये आपका आंसर है, क्योंकि ये EOQ है आपका। अब EOQ कितना कैलकुलेट किया हमने? 3,000 यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट टोटल कॉस्ट यानी TIC देखिए, यानी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला पीछे मैं बता चुका हूँ, वैसे इसका हर किसी का फॉर्मूला अलग अलग है। देखिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपके परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसका ही फार्मूला लगता है, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी फार्मूला लगता है, और टोटल केयरिंग कॉस्ट का भी फार्मूला लगता है। यानी इसमें 3 फार्मूले लगते हैं, आपका मटेरियल परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस केयरिंग कॉस्ट। इन तीनों चीज़ों को यदि ऐड कर देते हैं तो फिर आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आता है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? परचेज ऑफ कॉस्ट मटेरियल, यानी मटेरियल परचेज कॉस्ट, नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 3 कैरिंग कॉस्ट की ज़रूरत होगी। तो
अब इन सभी के फार्मूला अलग अलग हैं स्टूडेंट। परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल का फार्मूला है R इंटू पी प्लस ये फार्मूला है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट का R अपॉन क्यू ओ मल्टीप्लाई सी पी प्लस क्यू ओ अपॉन 2 इंटू सी एच। ये फार्मूला है आपका कैरिंग कॉस्ट का। ये 3 टर्म्स इसमें इंक्लूड है, परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो यही हमने किया है यहाँ पर, TIC एक साथ निकाल देंगे। देखिए फार्मूला R इंटू पी क्यू अपॉन क्यू ओ इंटू सी पी और प्लस फिर ब्रैकेट में क्यू ओ अपॉन 2 इंटू सी एच, इन सबको। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए R हम यानी R मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट, वो हम P से कैलकुलेट कर चुके हैं। मंथली रिक्वायरमेंट 15,000 की और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 15,000 इंटू 12 हमने कैलकुलेट किया, तो R आया था 1,80,000। और P परचेज प्राइस P से कैलकुलेट कर चुके हैं, सॉल्यूशन में अलग से लिख भी दिया है, यानी 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस R अपॉन क्यू। R मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट यानी 1,80,000 और क्यू स्टूडेंट हमने कैलकुलेट किया है 3,000 यानी कि EOQ। और CP हमने कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन में दे रखा है CP 150 रुपीज़ ब्रैकेट क्लोज। पूरा इससे इसको ये डिवाइड किया और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस QO अपॉन 2 इंटू CH। तो QO कितना दे रखा है यानी EOQ जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 3,000 है, और अपॉन 2 और इंटू CH। पूरा ये डिवाइडेशन करने के बाद देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ये 9 लाख। अब इसका ये यहाँ पर ये 60 बचेगा, इससे इसे डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब प्लस इसे कैलकुलेट करने के बाद आया आपका 9,000। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 और ये 9,000 और 9 लाख ये दे रखा है, यदि 9 लाख में हम ये 9,000 दोनों को ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट TIC आएगा आपका 9,18,000 रुपीज़। स्टूडेंट इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट फ्री इसी टाइप का और एक क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।